आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस आपने देखा। अब चाइना ये हमारे इंडियन वाटर्स में है और ये ससुरा बता भी नहीं रहे, हिडन है, छुपन छुपाई खेल रहा है। जो इनके शिप्स हैं वो यहाँ पे देखे गए हैं। फ्रांस की जो मैरीटाइम इंटेलिजेंस है उन्होंने कुछ बताया है, भारत को सुनना चाहिए। अब आपको पता है कि श्रीलंका चाइना के हाथ से गया, बर्बाद कर दिया चाइना ने श्रीलंका को। मैंने कई बार बताया भी 2008 से, ठीक है, ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर जब श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया तब पता चला कि चाइना बहुत खतरनाक है। जब तक इस दुनिया में चाइना है तब तक दुनिया समझ रहे ना बनती रहेगी। तो यहाँ हुआ ये है कि जो अनसीन लैब है उन्होंने एक चाइनीज़ रिसर्च वेसल को डिटेक्ट किया। ये क्या करेंगे? रिसर्च के लिए कहेंगे नहीं हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हम तो पूरे एरिया को मैप कर रहे हैं। अंदर इनका सब वही जासूसी वाला उपकरण लगा रहेगा, सब इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग विल बी देयर। और ये सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये बता रहे कि बे ऑफ बंगाल में घूम रहे हैं, अरेबियन सी में भी आ जाए। अब बे ऑफ बंगाल में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो उधर मोहम्मद यूनिस, वो अजीबी पगला, बने रहो पगला, काम करेगा अगला वही कि वो कह रहा है कि हम ओनली सी गार्जियन हैं। भारत का बस चले तो इसी को सी में ही फेंक दे, जा भाग जा। तो शिप जो है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ये नहीं कर रहा था। ऑटोमेटिक आइडेंटिटी, हर चिप्स में AIS लगा रहता है ताकि अगर आप आओ तो पता चल जाए दूसरे चिप्स को। आप टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते ना, टेरिटोरियल वाटर पे आप नहीं जा सकते। हर देश का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, टेरिटोरियल वाटर्स, आप उस पर नहीं जा सकते। और अगर आप जाएंगे तो आप बताइए क्यों आ रहे हैं, ऐसे तो हमले हो जाएंगे। तो AIS सब में होता है और ये वैसे तो इन्फॉर्म कर ही दिया जाता है दूसरे देश को कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसने AIS को ही ऑफ कर दिया था। तो डेलिबरेटली ये जो इसकी डेलिबरेट स्टेल्थ है कि ये वो टैक्टिक होती है जब आप मिलिट्री या सर्वेलेंस ऑपरेशंस को छुपाते हैं, ठीक है, डेलिबरेट स्टेल्थ, कि पता ही नहीं चलेगा और सारा डेटा कलेक्ट करके आ जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया है ना दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के PM को एक चाइनीज जो है वो पाकिस्तान का PM होगा, देख लीजिएगा। अब इन्होंने क्या किया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस ये यूज किए हैं। अब कंपनी ने ये जो कंपनी है इन्होंने RF यूज किया है और इसने इस शिप को ट्रैक किया। अब आप देखिए, फ्रांस की कंपनी हमको बता रही है 16 दिन का मैरीटाइम सर्वे था, किसी को पता ही नहीं, खबर ही नहीं, कानो कान। 10% शिप्स जो है AIS टर्न्ड ऑफ। अगर 100 शिप है उनमें से 10 में AIS था ही नहीं, यानी कि जाहिर सी बात है मिलिट्री शिप होगा। ये चाइना करता है आपके साथ। 9.6% कोई AIS एक्टिविटी नहीं। और ये कहां पे? इधर ये शिप 1 पोजीशन 7। बिल्कुल आपको पता नहीं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का डायलेमा है। भारत ने ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का ब्लॉक किया हुआ है। भारत ने ब्लॉक मतलब अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। भारत जब चाहे वो ब्लॉक कर देगा। और ये मलक्का डायलेमा जो है ना, चाइना को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है। इसीलिए चाइना ने BRI बनाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ही ऑब्जेक्टिव था, कनेक्टिविटी तो छोड़ दीजिए, बेसिकली रिसोर्सेज जो है वो चाइना तक जल्दी पहुंच पाए और वो जो मलक्का डायलेमा है उससे फ्री हो पाए चाइना। बट वो पूरी तरीके से फेल कर गया है। $65 बिलियन दान कर दिए हैं इन्होंने पाकिस्तान को, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अक्टूबर में एयरपोर्ट बन के शुरू हुआ, अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, गॉन। ऑपरेशन बाम इधर बलूचिस्तान ने लॉन्च कर दिया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो चाइना जो है वो बर्बाद हो चुका है इससे। और अब इनके पास इतने पैसे हैं नहीं, ये गोल्डन पीरियड इनका जा रहा है और इसीलिए शी जिनपिंग भी जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो क्या कर रहे हैं? यहीं पे ही मलक्का के पास, इधर श्रीलंका के पास जो है ये अपने शिप को पोजीशन कर रहे हैं। और AIS इनका जो है वो ये देखिए, शिप 1 शिप इस तरीके से कहां का पोजीशनिंग है, ऑफ है इनका सब कुछ। अब इनको लगेगा कोई पहचानेगा नहीं, पहचान गए, आइस पाइस हो गया। और आपकी भी पहचान बदल जाएगी क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारे ऑफर का। डेवलपमेंट 50 कूपन कोड यूज करिए, मात्र 200 रुपए का कोर्स, दुनिया का सबसे सस्ता पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, आपकी लाइफ बदल जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो क्यों ये भारत के लिए दिक्कत की बात है? भाई जाहिर सी बात है ना कि आपका जो इंटेंट है वो गलत है। आपने अगर AIS ऑफ किया है तो क्यों ऐसे कोई चोरी छुपे जाएगा, सीना तान के जाएगा ना कि हाँ आ जाओ। लेकिन ये है चाइना,
तो सबसे पहली बात तो जरूरी नहीं है कि कोई मिलिट्री प्रॉब्लम हो, सी फ्लोर मैपिंग। देखिए मैं कई बार आपको बताता हूं कि जंग हमेशा से रिसोर्सेज की रही है। अब जिस जमीन पे रिसोर्सेज है वो हमारे पास नहीं है, वो किसी और के पास है, तो उसको हथिया लो। ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा क्यों, या जैसे एनाटोलिया पेनिनसुला था जो आज का, जहां पे टर्की ऑटोमन था ना, वहां पे गजब रिसोर्सेज थे, तो सारे एम्पायर एक दूसरे से भिड़े, रोमन, आसीरियन, सब एक दूसरे से लड़ते मरते रहते थे कि ये जमीन हमारी, रिसोर्सेज हमारा है। तो रिसोर्सेज के लिए हमेशा से जंग रहेगी, और आज भी रिसोर्सेज के लिए ही जंग है। अमेरिका जाता है, इन्वेड करता है, और अल्टीमेटली एक ट्रीटी साइन करवाता है, जैसे ब्रिटिश करते थे कि तुम्हारे रिसोर्सेज हमारे। ब्रिटेन ने भी यही तो किया ना, हमारे रिसोर्सेज को उसने जो है वो यूज किया। चाइना भी यही चाहता है, लेकिन अब इतना आसान नहीं, मॉडर्न है, सब ताकतवर है। तो बेसिकली सी फ्लोर को मैप करना चाहता है कि कितनी गहराई है, क्या क्या मिल सकता है यहां पे। उसके बाद फिर एकाउस्टिक एनवायरनमेंट एनालिसिस, आसपास देखना चाहता है कि कितने भैया शिप्स यहां पे तैनात है, कितने देशों के तैनात है, सारी चीजें। फिर उसके बाद सबमरीन ट्रांजिट कॉरिडोर्स की, क्या एक हमको मिल सकता है कुछ ऐसा रास्ता जी हम सबमरीन इधर से उधर बिना छुपे हुए, या किसी को पता ही ना चले, चुपके से अपनी सेना ले आए यहां पे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो एक्टिविटीज है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और कॉवर्ट सर्विलांस के लिए है। तो एक सीरियस स्ट्रैटेजिक थ्रेट है इंडियन सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि भारत की, भाई इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी भारत की पकड़ है यहाँ पे, भारत की नेवल फोर्सेस की पकड़ है। मैंने अभी आपको एक लेक्चर में बताया था, परसों एक लेक्चर, 2 दिन पहले एक लेक्चर लिया था नरसों, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान की नेवी बर्बाद हो चुकी है, वैसे भी बर्बाद थी और बर्बाद हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो और अगर भारत कराची पर हमला कर देता था तो बचते नहीं है। तो भारत की नेवल डोमिनेंस है, कौन बचा है, कौन ताकतवर देश है पूरी दुनिया में, भारत है। और भारत की, इंडिया जो है वो साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है। ईरान ने भी बोला कि अगर आप साउथ एशिया के लीडर हो तो दिखाओ युद्ध रोक के। तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं, हनुमान जी की तरह कि बहुत ताकत है, रावण को भी हरा देंगे, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, वक्त आने पर दिखाएंगे। हम ऑफेंसिव नहीं है, हम डिफेंसिव है। और कहीं ये बात हमारे अगेंस्ट भी जाती है, हमेशा गई है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, ये जो शिप्स है ये लगातार आते जा रहे हैं। अक्टूबर 2024 शी यान 6 इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, और ये कह रहा था नहीं ये तो हम खाली वेदर नापने आए हैं, खाली वेदर को देखने आए हैं। लेकिन भारत इस पे प्रोटेस्ट, लेकिन श्रीलंका ने इसको अलाउ किया था। फरवरी 2024 में भी सेम चीज दोस्तों ये हमको देखने को मिली। जिन यांग होंग 3, ये मैंने ये सब पे लेक्चर भी लिए हैं, ये मालदीव्स गया। अब भारत ने फिर से बोला कि ये तो बहुत गलत है। श्रीलंका और मालदीव्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। भारत ने बोला कि अरे 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 क्या कर रहे हो, बोले नहीं हमारा भाई, हम देखो चाइना के दोस्त है। मार्च 2024 में दोस्तों अग्नि 5 MIRV मिसाइल जब टेस्ट हो रहा था, ठीक है, इस मिसाइल का हम टेस्ट कर रहे थे, तब इधर ये वैंग 3 जो है ये इंडियन ओशन में आ गया। तो फिर अगेन कि भैया अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, जब तुम बता नहीं सकते तो बोलो नहीं। देखो अमेरिका को आप एक दाद देंगे, अमेरिका को कभी नहीं पकड़ सकता। फर्जी इनकी बातें बतौले हैं। अमेरिका बहुत आगे, अमेरिका जो करता है टाल ठोक के करता है कि हम मारने जा रहे, मारेंगे जाओ, हम घुस रहे इस देश में, किया है ठीक है, हारा, पर कम से कम उसने बोल के तो कि चाइना वाले बोलते ही नहीं है, डर के मारे। ये आएंगे चुप्पे से, नहीं ये तो रिसर्च है, इतना क्यों डर रहे हो भाई? जब ये काम कर रहे हो तो ताल ठोक के बोलो कि हमने किया है। उसके बाद फिर मई 2000, अभी मई की बात है दोस्तों, तो हाओ, ये एक तो डा यांग ही हाओ, तो ये जो है बे ऑफ बंगाल आया, इंडिया पाकिस्तान टेंशन में, और उसने भी इसने बोला नहीं हमने कुछ नहीं किया। टर्की ने भी ये बोला। भाई हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने साफ बोल दिया कि टर्की इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है, सीधा इन्वॉल्व। टर्की उस समय भी डिनाई कर रहा है कि हम तो पाकिस्तान से, अब डर देखिए, डर ये होता है डर, और एक इंटरनेशनल प्रेशर भी। ओके, तो ये वेसल वही बता रहे हैं कि कहते हैं कि नहीं हम तो भैया सिविलियन ओशनोग्राफिक शिप्स हैं, बस हम तो लोगों को लेके आते हैं, हम तो कमर्शियल शिप्स हैं, हम तो वेदर के लिए आ रहे हैं, हम तो रिसर्च के लिए आ रहे हैं, हम मिलिट्री वाले नहीं हैं। लेकिन अंदर किसी ने देखा है नहीं। हाई मिलिट्री ग्रेड सर्विलांस होता है और सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। पूरे शिप को ये नाप लेते हैं कि कौन से देश का कितने शिप हैं, क्या एकाउस्टिक हिसाब किताब है, कितने सबमरीन से, सब देख लेते हैं, ये सब पता चल जाता है, रेडियो वेव छोड़ के, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिटेक्टेबल। चाइना का एक्सपैंडिंग मैरीटाइम सर्विलेंस, कुछ भी कहिए, चाइना की नेवी स्ट्रांग है, भारत से ताकतवर है ऑन पेपर। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, चाइना का सब कुछ ऑन पेपर है। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हुआ, एक अभी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने अपनी मिसाइल खाली दिखाने के लिए एक्चुअली उसमें पानी भरा है, अब पता नहीं वो कितनी सच है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो तो हमने देख लिया हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 100% इफेक्टिव रहा।
चाइना बचा नहीं पाया पाकिस्तान को, बल्कि चाइना के लोग बैठे हुए थे। उनका HQ-9 डिफेंस सिस्टम हमने भेज दिया, बल्कि हमारा डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल नहीं आ पाई। ये मारे थे दिल्ली के लिए इनकी PL मिसाइल, PL-15, वहीं पे हरियाणा में ही मार के देखा, गिरा दिया हमारी डिफेंस सिस्टम ने। समझ रहे हो? तो 65+ चाइनीज रिसर्च सर्वे वेसल्स, 65+ दे यूज फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस। अभी लगातार 6 से 8 वॉरशिप है चाइना के, मल्टीपल स्पाई शिप्स हैं, सिविलियन ट्रॉलर्स हैं इंडियन ओशन रीजन में जो लगातार घूमते रहते हैं। ओके, साथ ही साथ चाइना का इकलौता नेवल बेस जिबूती में है और ये एक्सपैंड कर रहा है। अफ्रीका में क्यों गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? अफ्रीका, नामीबिया, घाना क्यों जा रहे हैं? चाइना की प्रेजेंस है मेरे भाई। चाइना बहुत तेजी से अपने ऑपरेशन एक्सपैंड कर रहा है। कई बार मैं आपको बता दे चुका हूं, जिसकी नेवी स्ट्रांग होगी वो दुनिया पे राज करेगा, वो दुनिया पे राज। अमेरिका को कोई अटैक तीनों तरफ से समुद्र से, भारत भी एक सुपर पावर, तीनों तरफ से समुद्र से गिरा है। जिसकी नेवी स्ट्रांग होगी, इतिहास गवाह है दोस्तों, वो राज करेगा। फिर मलक्का स्ट्रेट, जो कि मैंने आपको बताया मेन पॉइंट है जहां से अभी चाइना का पूरा एनर्जी जाती है, और बे ऑफ बंगाल, जितने भी नेशंस हैं वो उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना, अभी मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान नेवी को चाइना बहुत कुछ दे रहा है, सबमरीन से लेकर, ट्रॉलर से लेकर, वॉरशिप से लेकर, मिसाइल ट्रैकिंग शिप। तो चाइना पाकिस्तान की जो नेवल पार्टनरशिप है वो लगातार बढ़ रही है। ओके, तो ये चीज़ है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है बेसिकली। देखिए सब कुछ ये खाली कहने की बातें हैं, बट कुछ हुआ नहीं इसमें। अब भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस है? देखिए जाहिर सी बात है, भारत के लिए सिरदर्दी है। एक तो भाई सिक्योरिटी थ्रेट्स है, क्योंकि ये जो है ये मैपिंग कर रही है, ये सी फ्लो डेटा को ले रही है, ठीक है ना। चाइना सबमरीन्स यहीं से ही तो जाएंगे। एक बार आपके पास डेटा आ गया, रूट आपको पता चल गया, आप ऐसे तो जा नहीं सकते, तो आपको रूट मिल जाएगा। और उसके बाद चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ इन्होंने अपने जो है वो भारत ने अपने शिप्स तैनात करके रखे, कौन कौन से चेक पॉइंट है, भारत की मिसाइल टेस्ट रेंजेस में क्या क्या आता है, तो ये सब बता रहे हैं। हमारा जो अब्दुल कलाम आइलैंड है, जो भी कोस्टल आइलैंड्स हैं, स्पेशली जो टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, चाइना उसको भी सर्विलांस कर पे, मतलब वो भी उसको भी देख रहा है। फिर उसके बाद भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट है, चाइना बहुत कि मतलब कुछ लोग होते नहीं कि अपना उनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन पड़ोसी अगर कुछ भी उसके पास कुछ भी आ गई तो उसको बहुत कुड़न होती है ना। वो जल के मारे मर जाता है, जलन के मारे, कि अपना अरबपति होगा, लेकिन अगर मान लीजिए लाख रुपए भी पड़ोसी के पास आ गए ना, 1000 रुपए भी आ गए, तो बहुत जल भुन के। चाइना वैसे ही है। अब भारत का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अब एडवांस्ड स्टेज में है। चाइना से बेहतर है भारत का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डरा हुआ है चाइना, वेस्टर्न फ्रंट कहीं खोल दिया तो हम फिर से चले जाएंगे। अब देखिए, वैसे तो चाइना इस समय ये बार बार कह रहा है कि भारत से हम बहुत अच्छे रिश्ते करेंगे, भारत से बढ़िया है, हम भारत के दोस्त हैं। वो चाइना की राग में चेंज आ गया है। चाइना जो है वो दूसरी ट्यून पे नाच रहा है, बट आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर सिग्नल्स और टेलीमेट्री डेटा को इंटरसेप्ट करने के लिए और अपने एंटी सबमरीन और काउंटर मिसाइल स्ट्रेटजीज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए श्रीलंका मालदीव्स में जो हुआ है ना, उसकी वजह से डिप्लोमेटिक टेंशन हुई है। लेकिन अभी भारत ये कहता है, देखिए अब जाहिर सी बात है, श्रीलंका मालदीव्स का अपना मामला है, ये एक बार पिट चुके हैं, फिर ये मानेंगे नहीं। श्रीलंका एक बार बर्बाद हो चुका है, तो भाई भारत ऑब्जेक्ट ही कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भारत जाकर रोक देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ पे अभी भी प्रो बीजिंग गवर्नमेंट्स हैं। तो बेसिकली यही है कि भारत को भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। भारत ने भी शैडो ऑपरेशन से जो है, बहुत सारे भारत भी इस तरीके के ऑपरेशंस कर रहा है, एकदम कॉवर्टली होते हैं, और वो देख रहा है चाइनीज शिप्स को, और सारे सबको वो लाइन में भी रख रहा है कि बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ओके, उसके बाद जो हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है और P8, ये जितने भी हमारे पास, हम इन का यूज़ करके ज़्यादा सर्वेलेंस बनाने समुद्र में, और उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो है ही है, बट कहीं ना कहीं समुद्र में अब दिक्कतें ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डेवलपमेंट 50 कोड यूज़ करें, मात्र 200 रुपये का कोर्स है, आज आखिरी दिन है ऑफर का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।